एक शानदार कार्यक्रम में मौजूद था और मैं हैरान हूं कि दिल्ली के मीडिया ने इस बड़ी घटना को मिस किया है। उन्हें अंदाज ही नहीं है कि 5 दशक के बाद बम, बंदूक और पिस्तौल छोड़ करके, हिंसा का रास्ता छोड़ करके दिल्ली के छाती पर बोडो के नौजवान बोडो कल्चरल फेस्टिवल बना रहे हैं। इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं कल वहां था, मैं हृदय से फील कर रहा था। बोडो शांति समझौते कारण इन लोगों का जीवन बदल गया है। असम के गवर्नर श्रीमान लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन अवसर है। आज देव दीपावली मनाई जा रही है। मैं देश भर के लोगों को इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं पूरे देश को, विशेष रूप से विश्व भर में फैले हुए सिख भाई बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। आज पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस भी मना रहा है। आज ही सुबह में बिहार में जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुआ और अब शाम को यहां पहले बोडो महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल में असम समेत देश के अलग अलग राज्यों से बोडो समुदाय के लोग आए हैं। शांति के, संस्कृति के, समृद्धि के नए भविष्य का उत्सव मनाने के लिए जुटे सभी बोडो साथियों का मैं यहां अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि आज का ये अवसर मेरे लिए कितना इमोशनल है। ये पल मुझे भावुक करने वाली पल है, क्योंकि शायद ये दिल्ली में बैठे बैठे एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके भांति भांति की थियरियां लिखने वाले देश को बताने वालों को अंदाज नहीं होगा कि कितना बड़ा अवसर है ये। रक्तपात, 50 साल तक हिंसा, 3-4 पीढ़ी के युवा इस हिंसा में खप गए। कितने दशकों बाद बोडो आज फेस्टिवल मना रहा है। और रणचंडी नृत्य ये अपने आप में
बोडो के सामर्थ्य को भी परिचित करवाता है। और मुझे नहीं पता कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इन चीजों का महात्म्य समझ आता होगा। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। बड़े धैर्य के साथ एक एक गांठ को उकेलते उकेलते उसको ठीक करते 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 आज आप सबने एक नया इतिहास रच दिया है। मेरे बोडो भाइयों और बहनों, साल 2020 बोडो शांति समझौते के बाद मुझे कोकराझार आने का अवसर मिला था। वहां आपने मुझे जो अपनापन दिया, जो स्नेह मिला, ऐसा लग रहा था कि आप मुझे अपना ही एक मानते हैं, अपनों में से एक मानते हैं। वो पल मुझे हमेशा याद रहेगी। लेकिन उससे ज्यादा है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। आज 4 साल के बाद भी वही प्यार, वही उत्साह, वही अपनापन। कोई कल्पना नहीं कर सकता साथियों कि मन को कितना भावुक बना देता है। और उस दिन मैंने अपने बोडो भाइयों और बहनों को कहा था कि बोडोलैंड में शांति और समृद्धि की सुबह हो चुकी है। और साथियों, वो मेरे सिर्फ शब्द नहीं थे। उस दिन मैंने जो माहौल देखा था और शांति के लिए आप हिंसा का राह छोड़ करके निकल चुके थे, शस्त्र दे रहे थे, वो पल बहुत ही भावुक था साथियों। और उसी समय मेरे भीतर एक मेरे अंदर से आवाज आई थी कि अब मेरे बोडोलैंड में समृद्धि की। आज आप सबका उत्साह, आपके चेहरे की खुशी देखकर मैं कह सकता हूं, बोडो लोगों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। पिछले 4 वर्षों में बोडोलैंड में हुई प्रगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांति समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर देखी है। आज जब मैं बोडो पीस एकॉर्ड के फायदे देखता हूं, आप लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव देखता हूं, तो इतनी मन को तसल्ली मिलती है, इतना मन को खुशी होती है साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जी। आप पल भर सोचिए, कोई मां उसका इकलौता बेटा, और उस मां ने बहुत लालन पालन से बड़ा किया हो बेटे को, और बेटा अन्य साथियों से मिलकर के हाथ में हथियार लेकर के मां को छोड़ करके
जंगलों में भटकता हो, उसने जो राह चुनी है उसको पाने के लिए किसी की भी हत्या करने पर तुला हुआ हो, मां बेबस होकर के निराशा में दिन काट रही हो और एक दिन पता चले कि मां, तेरा बेटा उन शस्त्रों को छोड़ करके अब तेरे पास वापिस आया है, उस दिन उस मां को कितना आनंद होगा। आज पिछले 4 साल से मैं वो ही आनंद की अनुभूति करता हूं। मेरे अपने, मेरे नौजवान साथी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके वापस लौट आए और अब हिंदुस्तान का भविष्य बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना है साथियों। मेरे मन को बहुत तसल्ली देने वाली घटना है और इसलिए मैं आपका जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। और साथियों, बोडो शांति समझौते का लाभ सिर्फ आपको ही हुआ ऐसा नहीं है। बोडो शांति समझौते ने कितने ही अन्य समझौते के लिए नए रास्ते खोले। अगर वो कागज पर रह जाता तो शायद और लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन आपने जो कागज पे था उसे जीवन में भी उतारा, जमीन पर भी उतारा और इसलिए एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने शांति की ज्योत प्रज्वलित की है। दोस्तों, साथियों, इन समझौतों की वजह से सिर्फ असम में ही, यह आंकड़ा मैं फिर कहूंगा, सिर्फ असम में ही 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़ा, हिंसा का रास्ता छोड़ा है। ये विकास की मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कार्बी एंगलोंग समझौता, ब्रू रियांग समझौता, एलएलएफटी त्रिपुरा समझौता, ये सारी बातें एक दिन सच्चाई बन जाएगा और ये आप सबके सहयोग के कारण ये सब संभव हुआ है साथियों। और इसलिए एक प्रकार से मैं आज, पूरा देश जब जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है, तब जब आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, तब मैं आज यहां पर आप सबको थैंक यू कहने के लिए आया हूं, धन्यवाद कहने के लिए आया हूं। आपके परिवारजनों को प्रणाम करने के लिए आया हूं। शायद जो सपना संजोया हो उसको अपनी आंखों के सामने चरितार्थ होकर के देखते हैं, तब हृदय भावनाओं से भर जाता है दोस्तों। और इसलिए मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और मैं देश के नौजवानों से कहता हूं, आज भी नक्सलवाद के रास्ते पर जो नौजवान है, मैं उनको कहता हूं कि मेरे बोडो साथियों से कुछ सीखिए।
बंदूक को छोड़िए, बम बंदूक पिस्तौल का रास्ता कभी भी परिणाम नहीं लाता है। परिणाम बोर्डों ने जो दिखाया है ना, वो ही रास्ता लाता है। साथियों, विश्वास की जिस पूंजी को लेकर मैं आपके पास आया था, आप सबने मेरे उस विश्वास का मान रखा, मेरे शब्द की इज्जत की, और मेरे शब्द की आपने इतनी ताकत बढ़ा दी है कि वो सदियों तक पत्थर की लकीर बन गया है। दोस्तों,